इस गरीब इलाके के ऊँटों ने मिलकर यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना दी है। आज की कहानी एक गरीब इंसान की कामयाबी की कहानी है। आइए जानते हैं। जनाब, कोई भी इलाका जो गरीब है, पसमानदा है, उसके पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो वो अपनी किस्मत पे बैठ के रोए या फिर अपने हालात को खुद ही तब्दील करे। ऐसे ही दो राहे पे खड़ा था सिंकियांग का ये कस्बा, किपिंग इसका नाम था, और ये लोग गरीब और पसमानदा हुआ करते थे। किसी ज़माने में 60,000 इस इलाके की आबादी थी, और ये लोग क्या करते थे, ऊँट पालते थे, और ये जो घराने हैं ये ऊँटों का दूध और वो ट्रेड वगैरह करके तो अपना गुज़र बसर करते थे। फिर यहाँ की जो मकामी हुकूमत है उसने ये सोचा कि साहब इस तरह तो जो हालात हैं वो ठीक नहीं होने वाले, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे ऊँटों का एक पूरा डेयरी सिस्टम और एक पूरी इंडस्ट्री कायम करने का मंसूबा बनाया। अब बड़े गौर से सुनिएगा कि इकोसिस्टम पूरा जो इंडस्ट्री का है वो इन्होंने कैसे कायम किया। जो यहाँ पे घराने थे उनको इन्होंने ऊँट दिए, उनको ट्रेनिंग्स दी, उनको कर्ज़े दिए ताकि वो अपना ये जो घरेलू तौर पे ऊँटों का जो डेयरी का सिस्टम है वो तामीर कर सकें। एक तरफ तो ये हुआ, दूसरी तरफ इन्होंने जो स्पेशलाइज्ड कुछ कंपनीज़ थी उनको यहाँ पे बुलाया इस इलाके में, जो कि साइंटिफिक बुनियादों पे इस इंडस्ट्री को खड़ा कर सकते थे। इन कंपनीज़ के पास पैसा था, एक्सपर्टीज़ थी, ह्यूमन रिसोर्स था, मार्केटिंग की टीम थी और ट्रांसपोर्टेशन का पूरा एक सिस्टम था जो कि वो कायम कर सकते थे। अच्छा, अब ज़्यादा से ज़्यादा ऊँट जो हैं वो मकामी हुकूमत ने इस इलाके में लाए। 56,000 के करीब ऊँटों की तादाद हो चुकी है अब, यानी कि हर एक शख्स के पास एक ऊँट है तकरीबन एवरेज के तौर पे। अच्छा, ये जो कोऑपरेटिव कंपनीज़ थी उन्होंने यहाँ पे प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज़ लगाना, प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाना शुरू किए। अच्छा, अब ये फैक्ट्रीज़ बड़े अच्छे अंदाज में काम कर रही हैं। ऊँटों का दूध जो है उसको प्रोसेस करके उसको पैकेज किया जाता है, फिर उसी दूध से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं तरह तरह की, और उनको भी बड़े अच्छे तरीके से लेबल करके, पैकेज करके और उनके ब्रांड्स बनाए जाते हैं। और फिर इसके अलावा ऊँटों का जो बाल है उनको अलग से प्रोसेस करके तो आगे सप्लाई किया जाता है। अच्छा, अब इस इलाके के पास एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स का सिस्टम बन चुका है कि जो यहाँ का जो दूध है उसको इर्द गिर्द के इलाकों में सप्लाई करते हैं। इसके अलावा जनाब दूध और जो इसकी प्रोडक्ट्स हैं वो चीन भर में सप्लाई की जाती हैं, फिर ऑनलाइन इसकी सेल होती है, मुख्तलिफ ई कॉमर्स स्टोर्स पे ये जो प्रोडक्ट्स हैं सेल की जाती हैं, फिर जो लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में सेल की जाती हैं। सो एक पूरा एक इकोसिस्टम बन चुका है जो कि इनकी छोटी सी किसी ज़माने में जो लोकल इनका जो कारोबार था उसको एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में तब्दील किया गया है। अच्छा, फिर इसका एक और फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ के जो नौजवान हैं उनको किसी अब दूर दराज के इलाके में किसी शहर में जाके नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। वो इन्हीं कंपनीज़ में, इन्हीं फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, यहाँ पे जॉब्स हासिल करते हैं और अपने ही इलाके में वो रहते हैं। इसके अलावा जनाब चीन भर के मुख्तलिफ शहरों से लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं और इस इलाके को देखते हैं, यहाँ की पूरी इंडस्ट्री को देखते हैं। सो जो सयाहती इनफ्लो है वो भी इन लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया है। सो जनाब एक ऐसा इलाका जो कि कुछ साल पहले ही गरीब और पसमानदा हुआ करता था, अब इस पूरी इंडस्ट्री के होने की वजह से वो खुशहाल होते जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो डेयरी की प्रोडक्ट्स हैं वो ये बना रहे हैं, अपने ब्रांड्स बना रहे हैं, पूरी चीन में सेल कर रहे हैं, और इनके नौजवान हैं वो अपने ही शहर में रहते हुए नौकरियां हासिल करते हैं। और ये जो सारा काम है, सारा जो कामयाबी का सेहरा है वो इनकी मकामी हुकूमत को भी जाता है कि जिन्होंने एक पसमानदा इलाके को देखा, उसके नौजवानों को देखा, उसके जो लोकल अफराद हैं उनकी कस्बा-परस्ती को देखा और उन्होंने एक तब्दीली पैदा की। और तब्दीली पैदा करने के लिए उन्होंने जो लोकल स्ट्रेंथ थी, लोकल जो इन लोगों का कारोबार था, उसी को इन्हेंस करके तो एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी की।